नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अनंत धर्ममय आत्म के प्रतिपादक नयनंत कहना संभव है नहीं 47 कहंत 47 कहंत। 47 नयों की चर्चा का आज ये हमारा 5वां दिन है। अभी अपने पास में आज को मिलाकर के 4 दिन हैं, इसलिए मेरा ऐसा मन है कम से कम हमको नयों की जो मूलभूत चर्चा है, एक एक नए का क्या विषय है, एक एक नए में क्या बात कही गई है, उसको चालू कर देना चाहिए। ये जो हैं 47 नए, इनको हम 5 की जगह 4 भागों में बांट लेते हैं अपने 4 दिन के हिसाब से। 15 नयों की चर्चा, आगम के जो नए हैं उनकी चर्चा अपन आज कर लें। कल हम 10 नयों की चर्चा जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संबंधित हैं उसकी चर्चा कर लें। फिर 10 नयों की चर्चा जो 5 समवायों से संबंधित हैं उसकी चर्चा कर लेवें। और अंत में जो साक्षी के नए और अध्यात्म के नए बताए हैं इनको हम एक साथ सम्मिलित कर लें। वास्तव में साक्षीपना अध्यात्म के बिना आता नहीं है, इसलिए 12 के 12 नयों को हम अध्यात्म के नए कह सकते हैं, तो उनकी चर्चा हम आखिरी दिन कर लें। ये जो 47 नए हैं, यद्यपि सभी द्रव्यों में, सभी गुणों में, सभी पर्यायों में, सभी पदार्थों में, हर जगह आपको मालूम है तत्वार्थ सूत्र में जब उन्होंने कहा कि प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय से अधिगम होता है, तो उसकी टीका में आचार्य भगवान ने क्या लिखा है आप बता सकते हो? सर्वार्थ सिद्धि आदि में कि ये प्रमाण नय से अधिगम होता है, ये तो बात सही है। किसका किसका अधिगम होता है बताओगे? माइक ले लो, एक आध जन कोई है माइक? हाँ बोल। स्टाइल में उठाया माइक उसने। हाँ, जीवादि 7 तत्व जो उससे पहले बताए थे उन्हीं का अधिगम। इनकम्प्लीट, ये पूछा ही मैंने इसलिए है। ये तो कोई भी बता देगा कि जीवा जीवा आश्रव बन संवर निजरा मोक्षास तत्वम, ये सूत्र था, इस कारण से जो है ये उसके अधिगम के उपाय बता रहे हैं। टीका में इससे अधिक बात है। कोई चीज छोड़ रहे हो आप, संयम नहीं बैठा है, बताओ। देखो ये है, मतलब हमको सूक्ष्मता से अध्ययन करने की जरूरत है। उसमें ये लिखा है स्पष्ट कि जीवादि तत्वों को और सम्यक दर्शनादि को जानने के जो उपाय हैं वो प्रमाण और नय हैं। अकेले जीवादि तत्वों को नहीं जानना है,
मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ, जीवादि तत्व तो हैं ही, लेकिन ये सम्यक दर्शनादि जो पर्याय हैं, उन पर्यायों को भी जानने का उपाय यही है, प्रमाण नयैरधिगमः। इसलिए मैंने आपको जब पहले बताया था कि इसमें 27 तत्वों को शामिल करो, 6 द्रव्यों को भी शामिल करो, 5 अस्तिकायों को शामिल करो, 7 तत्वों को शामिल करो, 9 पदार्थों को शामिल, सबको जानने का उपाय क्या है? सबको जानने का उपाय क्या है? प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नय, यही हमको जानने के उपाय हैं। इसमें बीच में निक्षेप आते हैं, 5वें सूत्र में आता है ना निक्षेप का कथन। वो निक्षेप जो है वो उस प्रमाण और नय से जानने के पहले एक भूमिका बना देते हैं कि भाई हमको किस नाम वाले पदार्थ को जानना है, उसका क्या आकार प्रकार है, नाम से नाम निक्षेप, स्थापना से उसका क्या आकार प्रकार है, ये स्थापना निक्षेप, वो जो है उसकी मूलभूत चीज़ क्या है जिसको हमको जानना है, उसका द्रव्य क्या है, उसकी मूलभूत चीज़ क्या है, तो इसका नाम है द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप से जो चीज़ हमको जानना है, इसको मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जैसे किसी को कोई फैक्ट्री खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, उस फैक्ट्री में, ये हमारे अरुण जी ने अभी एक फैक्ट्री खोली है, ये इनका जो है ना ये मोदी मंजन के नाम से विख्यात हैं। मोदी जी जो है मोदी मंजन के नाम से आपकी एडवर्टाइज कर रहा हूँ, देख लेना फिर आप ऐसा। अब हमने इनको दी है बहन, इसलिए इनसे ले तो सकते नहीं है, कुछ संस्था कोई आ जाए। चलो, कल ये मेरे को 1000 रुपये दे रहे थे, तो मैंने कहा 1000 आप लोगों के लिए इनने 1000 रुपये दिए हैं कि ये नए चक्र की जब बच्चों की परीक्षा होगी ना, तो उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपये, जो सेकंड आएगा उसको 300 रुपये, जो थर्ड आएगा उसको 200 रुपये, ऐसा देना। मतलब यार ये अच्छा नहीं लगता है, फर्स्ट वाले को कम से कम 1100 तो देना चाहिए। तो इनसे 1100 और निकलवा लिए। देखो ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में आपको प्रोडक्ट बनाना है, मंजन बनाना है। आप बता सकते हो मंजन क्या चीज़ है? मंजन द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? हाँ बोलो, द्रव्य है। तो पकड़ा दें तुम्हारे को, इनका जो राख से बनाते हैं वो राख पकड़ा देते हैं तुम्हारे को। राख मालूम नहीं मेरे को कैसे बनाते हैं, राख से। तो जो है, जो भी चीज़ से बनाते हैं उससे मंजन, उसका नाम मंजन है। मंजन ये उसकी पर्याय का नाम है। मंजन किसका नाम है? वो पर्याय का नाम है। तो ये जो मंजन है, अब बताओ इन नाम निक्षेप से क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, मोदी मंजन, ये उसका नाम है, नाम निक्षेप से। वो कैसा होगा, किस आकार का होगा, पाउडर शेप में होगा कि पेस्ट शेप में होगा, या कैसे आप उसकी पैकिंग करोगे, तो उसका कोई आपने चित्र बनाया है क्या? आप अपनी डब्बी में उसको चित्र को लगाओगे, तो ये जो है ये उसका स्थापना निक्षेप है। ये क्या है? उसका पैकिंग, ये स्थापना निक्षेप है। पहचान आपको बतानी पड़ेगी ना, तो नाम से, नाम निक्षेप से पहचानने का उपाय, आपने नाम रख दिया, भैया वो है क्या? दुकानदार से बोलेंगे तो हम सीधे नाम से मांगेंगे ना, भैया आपके यहाँ मोदी मंजन है क्या? तो वो नाम निक्षेप हुआ। फिर स्थापना निक्षेप में वो बोलेगा साहब हमने तो पहली बार नाम सुना। तो आपके पास में यदि कोई डब्बी होगी तो आप वो डब्बी, देखो साहब ये है, ये वाला मंजन चाहिए मेरे को, ये वाला। तो ये जो डब्बी आप बताओगे ये स्थापना निक्षेप है। और जिस चीज से, जैसे एक मंजन है, उस मंजन में 10 चीजें मिलाएंगे, ये लौंग भी डालेंगे, कोई चूना भी डालेंगे, मालूम नहीं मेरे को काहे। तो जो चीजें डालेंगे, जो उसके क्या बोलना चाहिए, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल,
वो है द्रव्य निक्षेप। उसको इनको संग्रह करना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा, और फिर वो जो मशीन के द्वारा जब वो पाउडर शेप में उसको लाएंगे, मिलाएंगे उसको अनुपात में, और जो एक प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, उसका नाम है भाव निक्षेप। अभी देखो ये निक्षेप हुआ है, अभी जो है प्रमाण और नय से जानना बाकी है। अभी ये सामने निक्षेप हुआ है, अभी प्रमाण और नय से जानना बाकी है। प्रमाण नय से अब और क्या जानना बाकी है? सब तो हो गया। बोले भाई साहब ये सब निक्षेप हुआ है, अभी प्रमाण और नय से हम क्या जानेंगे कि भाई तुम्हारे मंजन के क्या गुण हैं। मार्केट में 50 मंजन हैं, हम तुम्हारा मंजन क्यों लें, उसमें क्या विशेषताएं हैं? तो ये आपको विशेषताएं आप बताओगे, सामान्य से सब बताओगे, प्रमाण से माने समग्र विशेषताएं एक साथ आएंगी। फिर आप कोई विशेष विशेषता भी बता सकते हो कि साहब आपको यदि पायरिया का दर्द हो जाए, देखो ये पूरा मंजन का पुराण चल रहा है, आपको पायरिया की दर्द हो जाए तो ये मंजन हमारा बहुत काम का है। पायरिया के लिए तो वरदान है, मतलब जो ये जो है ना, ये हम उसको प्रमाण से नय से, पायरिया में काम आता है, और कोई बीमारी में भी काम आता है क्या, दर्द हो जाता है तो काम आता है क्या, मसूड़ों के लिए कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम सब चीज़ों का जो ज्ञान करते हैं प्रमाण से एक एक अंश का, नय से एक एक अंश का, और प्रमाण से समग्रता से जो उसका ज्ञान करते हैं, इसका नाम है, अब जाकर के बात पूरी हुई, प्रमाण नयैरधिगम। इसमें निक्षेप भी शामिल कर लो, इसमें निक्षेप भी शामिल कर लो, तो प्रमाण नय निक्षेप ही अधिगम, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने निक्षेप का अलग से सूत्र कह दिया, तो बाद में निक्षेप जो है ये प्योर ज्ञानात्मक नहीं है। निक्षेप प्योर, निक्षेपों को भी ज्ञानात्मक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बता सकते हो? निक्षेपों को भी ज्ञानात्मक बना सकते हैं, और वो ज्ञानात्मक बनाने की प्रक्रिया का नाम है नाम नय, स्थापना नय, द्रव्य नय, भाव नय। निक्षेप हैं तब तक के वो ज्ञानात्मक नहीं है। निक्षेप में वो वस्तु है, वो वस्तु तक पहुंचने का नाम निक्षेप है, फिर उसको जानने का नाम प्रमाण और नय। वस्तु तक पहुंचने का नाम निक्षेप है। निक्षेप मानो आप ऐसा समझ लो, एड्रेस, एड्रेस समझते हो? एड्रेस, एड्रेस में एक नाम होता है, वो आप किस एरिया में रहते हो उस एरिया का भी उल्लेख होता है। फिर एरिया के साथ में आप जिस घर में रहते हो उस घर का भी कोई नामकरण होता है, तो उसका भी उल्लेख होता है। किस शहर में रहते हो उसका उल्लेख होता है। माने ये जो है, जैसे एड्रेस में 4 चीज़ें होनी चाहिए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। भाव क्या है बताओ एड्रेस में? भाव क्या है? भाव से माने आप उस एड्रेस के द्वारा वहां तक पहुंच गए। वो जो चीज है वो आपके हाथ में आ गई, आपने उसको पकड़ लिया। अभी पकड़ा है, अभी जानना पहचानना बाकी है, अभी पकड़ लिया, तो इसका नाम है निक्षेप, भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में आप और बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो। नाम निक्षेप में नाम तो रहेगा ही। स्थापना निक्षेप से आप उसका अपने एरिया का जो देखा, आप उस आकार में पहुँचे ना, वहाँ तक पहुँचना है ना आपको। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये निक्षेपों के द्वारा वस्तु की पहचान, वस्तु तक जाते हैं, और उसके बाद में प्रमाण और नय के द्वारा उस वस्तु को जाना जाता है अच्छी तरह से। हाँ बोलो भाई साहब, आपने कहा कि वो निक्षेप ज्ञान रूप नहीं है, पर एक तरह से निक्षेपों के द्वारा ज्ञान ही तो हो रहा है। निक्षेपों के द्वारा देखो ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान में वस्तु की विशेषताओं का ज्ञान नहीं हो रहा है। हम वो वस्तु तक पहुंच रहे हैं। मतलब निक्षेप के द्वारा आप पहले देखो, निक्षेप के बारे में ऐसा कहा गया है, परिभाषा है उसकी। उसके द्वारा परिभाषा क्या है कि जब हम
अप्रकृत का निराकरण करते हैं और प्रकृत का जो है निर्धारण करते हैं, उसका नाम है निक्षेप। प्रकृत सुन ले, प्रकृत का मतलब क्या भाई, जो आपको चीज जानना है आप पहले वहां तक पहुंचो। अभी वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। आप निश्चित नहीं करोगे कि भाई किसको जानना। आपको जीव को जानना है कि पुद्गल को जानना है। पुद्गल को भी जानना है तो आपको परमाणु को जानना है कि स्कंद को जानना है। स्कंद को भी जानना है तो आपको आहार वर्गणा को जानना है कि तेजस वर्गणा को जानना है कि कार्बन वर्गणा को जानना है। किसको जानना है ये निश्चित करना पड़ेगा कि नहीं करना। इसलिए निश्चितीकरण की जो प्रक्रिया है भले ही वो भी ज्ञान में होती है, मेरे को मनाही नहीं है, लेकिन इसमें प्रमाणने वाली बात नहीं है, ये उससे हटके है। ये उसका स्कूल की दृष्टि से मैं आपको बोलना और चाहता हूँ। जैसे हम पढ़ाई करते हैं स्कूलों में जा कर के, तो ये जो प्राइमरी कक्षा कितनी होती है, प्राइमरी कक्षा कितनी होती है? प्राइमरी कक्षाएं 4 होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब उसके पहले की जो और होती हैं वो बहुत सारी हैं, केजी वेजी हो गई हैं और भी क्या क्या हो गया है। ये जो प्राइमरी कक्षाएं हैं ना, इसमें जो हम ज्ञान कराते हैं इस ज्ञान का नाम है निक्षेप। प्राइमरी कक्षा में हमने क ख ग घ का ज्ञान कराया, फिर उसका जो है चित्र आदि के माध्यम से क कमल का, ख खरगोश का, ग मत बोलना, ग गमले का, मतलब जो है ऐसे तो जो है ऐसा जो हम ज्ञान कराते हैं ये निक्षेप है। उसका हमने आकार से कुछ ज्ञान कराया। इसके बाद में जो है वस्तु का ज्ञान, वस्तु का भी परिचय होता है, मतलब भाव तक पहुंचना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा। इसका नाम है भाव निक्षेप। एप्रोप्रिएट पॉइंट तक, जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे तो आप जानोगे किसको? प्रमाण और न्याय के द्वारा। इसलिए वो पॉइंट तक पहुंचने का नाम, आप भले ही ज्ञान के द्वारा पहुंचो, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए ऐसा स्पष्ट लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि निक्षेप मीन्स गे निर्धारण। क्या बोला? निक्षेप माने गे का निर्धारण। अब गे के निर्धारण के बाद में जो उसके स्वरूप का निर्धारण हम करते हैं ये है प्रमाण। अब क्या निश्चित हुआ? निक्षेप क्या है? गे निर्धारण का नाम। और प्रमाण्य क्या है? स्वरूप निर्धारण का नाम। स्वरूप का निर्धारण प्रमाण्य से होता है और गे माने किसको जानना है उसका निर्धारण ये निक्षेप के द्वारा होता। अभी अपना निक्षेप विषय नहीं है, तू रहने दे बाबा, मेरे पास में अकेले में आ जाना। अभी अपने को जो है ये 15 नयों की चर्चा करना है। ये 15 नयों में आप देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, आचार्य भगवान ने कितनी करुणा की है। मैं इसको करुणा नाम देना चाहता हूँ। क्या करुणा की है? एक एक नय का नाम बताया। 47 शक्तियों में उन्होंने नाम, शक्ति का नाम भी बताया और उसका स्वरूप भी बताया। इसमें उन्होंने एक बात एक्स्ट्रा की है, बता सकते हो क्या? इसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया। नाम नय बताया, उसका स्वरूप बताया और एक एक इतना प्यारे छोटे छोटे से उदाहरण दिए हैं। मतलब आचार्य भगवान की करुणा कह लो कि उनको कितना इस पर सोचना पड़ा होगा, कितना विचार करना पड़ा होगा कि इस पर कौन सा उदाहरण फिट होता है। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे से इसका निर्धारण करके ये 15 नयों की चर्चा, 15 नहीं पूरे 47 नयों की चर्चा ऐसी करी है। एक इन्होंने उदाहरण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है संस्कृत में? वत। वत, वत माने के समान। वत माने उसके समान, जैसा उदाहरण में है उस प्रकार उसके समान, ये ऐसा है। और नाम जो है नय जो है वो उसका नाम बता दिया। स्टार्टिंग हमेशा 47 नयों के कथन में हमेशा उन्होंने जो स्टार्टिंग की है वो नय से की है। जरा ये अपना निकालो वो पीपीटी।
इसमें उन्होंने इसमें जो वो किया है, ये देखो हर जगह ये पूरे 47 नयों का एक आपको स्टाइल बता रहा हूं। हर नय का जो उन्होंने परिभाषण किया है, सबसे पहले उन्होंने उस नय का नाम लिया है, और नाम लेने के साथ में नाम को उन्होंने तृतीया में प्रयोग किया है। तृतीया में प्रयोग किया है का मतलब क्या? द्रव्य नयेन, माने द्रव्य नय के द्वारा, द्रव्य नय से, द्रव्य नय के माध्यम से, ये जो है ये तृतीया के प्रयोग हैं, करणवाची प्रयोग करके उन्होंने ये शुरुआत की है। फिर इसके बाद में 3 स्टेप हैं इसमें। पहली स्टेप है नाम की, नए का नाम बता रहे हैं। दूसरी स्टेप में उदाहरण दे रहे हैं, और तीसरी स्टेप में वो उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो द्रव्य नय से अब देखो यहां पर एक बात समझना है, मैंने आपको कहा सब द्रव्यों में हम लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आत्मा में लगाएंगे। और सुनो, आप में से कोई बहुत बुद्धिमान हो तो वो 2-4 और उदाहरण ला सकता है। ये जैसे हमने आत्मा में लगाया, तो आप इसको पुद्गल पे लगाओ, आप इसको काल द्रव्य पे लगाओ, आप इसको सम्यक दर्शन पे लगाओ, आप इसको सम्यक ज्ञान पे लगाओ, आप इसको आप लगा सकते हो। 47 नय के पूरे प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन आचार्य अमृतचंद्राचार्य को और किसी से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कह रहे हैं मेरे को तो आत्मा समझाना है, इसलिए मैं 47 नयों के प्रयोग आत्मा पर करता हूँ। इसलिए उन्होंने पहले ही समझा दिया, आत्मा जो है वो कोयम आत्मा, और क्या है कोयम आत्मा कथम च अवाप्यते, और वो कैसे प्राप्त होता है, तो उसकी बात अपन ने कल। इसमें एक शब्द आप ध्यान देना, सबसे आखिरी में एक शब्द दिया है उन्होंने, स्वानुभव प्रमीयमाणत्वात्। क्या कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो कैसे ज्ञात होता है, तो वो कह रहे हैं स्वानुभव प्रमीयमाणत्वात्, माने स्वानुभव से ज्ञात होता है। स्वानुभव से ज्ञात होता है। स्वानुभव कैसा है? बोले प्रमाण पूर्वक है, प्रमाण से वो स्वानुभव होता है। वो प्रमाण कौन सा है? श्रुत ज्ञान लक्षण प्रमाण पूर्वकत्वात्। वो श्रुत ज्ञान लक्षण वाला प्रमाण है, और उस प्रमाण से जब आप स्वानुभव करते हो, तब जाकर के आपको वो वस्तु आत्मा वो आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होती है। देखो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सम्यक दर्शन कब तक नहीं होता? बोलो, सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन तत्वार्थ सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन यह सम्यक दर्शन कब तक नहीं होता? बोलो इसकी भाषा में, जब तक स्वानुभव नहीं होता। और ये बात जो है अकेले सम्यक दर्शन के लिए मत लगाओ, ये सब जगह के लिए लगा लो। स्वानुभव का मतलब यहां पर वो आत्मानुभूति वाला, ये तो सम्यक दर्शन में बात फिट हो गई, लेकिन सब जगह आप जिस चीज को जानने जाओगे तो आपको उसका भाव भाषण करना पड़ेगा। आपको जब तक उसका भाव भाषण नहीं होगा तब तक वो चीज आपको क्लियर नहीं हुई। तो ये भाव भाषण का नाम क्या है? भाव भाषण का नाम है स्वानुभव। ये आत्मा के लिए तो हम अनुभव को लगा लेंगे। वो जैसे 5वीं गाथा में उन्होंने कहा ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। ऐसे यहां पर भी उन्होंने कहा, हम आत्मा के स्वरूप के संबंध में आपको कितना ही बता दें, तो जो बोलो आपका ज्ञान कंप्लीट माने क्या नहीं माने? बोले हम कितना ही बता दें, आगम से बता दें, युक्तियों से बता दें, और खूब अच्छे से समझाएं उपदेश दे करके, उसके बाद भी यदि आपको स्वानुभव नहीं हुआ तो कोई हमने एंड पर नहीं गए।
हम एंड तक नहीं गए। माने वो स्वानुभव से तो वो सिक्का है, ऐसा बोलते हैं। वो स्वानुभव जो है ये आपको सम्यक दर्शन है क्या नहीं, इसका जो सिक्का है, सिक्का समझे, सिक्का माने क्या बोलेंगे, सिक्का, मोहर, मोहर छाप, मतलब आपको सम्यक दर्शन की मोहर छाप लगेगी कि तुम सम्यक दृष्टि हो। तो हम क्या पूछेंगे पहले आखिरी में, क्या नाम है इसका, प्रतीक नाम है, नहीं और कुछ नाम बताया था, नहीं ये, अरे तेरा ही बोल रहा हूं, हाँ आदि है तुम, अच्छा तुम आदि हो क्या, अच्छा। और कल किसी का नाम तुम लोगों ने कुछ इसका नाम क्या बताया, प्रेरक। अरे यार बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, सुनो, अरे सुन लो, तो प्रेरक जो है मैं ये कह रहा हूं ये मोहर छाप का ही है। मैंने सम्यक, हमने 50 साल अध्ययन कर लिया और खूब सुना, गुरुदेव को भी सुना, दादा को सुना, लालचंद भाई को सुना, युगल जी को सुना, सबको सुना। बोलो सम्यक दृष्टि कहलाओगे क्या, अधिकारी हो क्या नहीं, हो क्या नहीं सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी। प्रेरक हो, मुंडी हिला रहा है ना, ऐसे हिला, नहीं हो अधिकारी। सुनने से कुछ नहीं होता। कल अपने उद्घाटन के दिन चर्चा चल रही थी ना इसकी, सुनने से नहीं होता है, स्वानुभव प्रमीयमाणत्वात्, वो स्वानुभव से आपकी वो जो है सिक्का लगना चाहिए। बताओ स्वानुभव जो है, इसमें बाकी के जो 3 स्टेप है ना, ये सब पराश्रित हैं। आगम का सेवन आगम के आश्रित है, युक्तियों का अवलंबन, वो जो है कोई अच्छा होशियार आदमी होना जो हमको युक्तियों से समझाए, और परापर गुरु का उपदेश, ये सब पराश्रित हैं। लेकिन ये जो स्वानुभव है ये स्वाश्रित है, लेकिन यही सबसे ज्यादा कठिन है। स्वाश्रित है माने हमारे हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में है उसके बाद भी पता नहीं क्यों कठिन हो रहा है। बताओ इसकी कठिनाई क्या है। ये स्वाश्रित है, ये तो कठिनाई नहीं, ये तो बहुत सरलता है। स्वाश्रित कहने से तो सरलता ज्ञात होती है। इसकी कठिनाई क्या है। 12 भावनाओं में इसका जो है उल्लेख मिलता है। कठिनाई क्या है। स्वाश्रित है तो बहुत अच्छा है, सरल है। स्वाश्रित है, हमारे हाथ में है। भाई मेरे को दान देने का भाव है तो मैं इनके भरोसे दान दूंगा क्या। मैं अपनी जेब टटोलूंगा और मेरे जेब में है, जेब अलाउ कर रहा है तो मैं कह दूंगा साहब आओ मेरे लिख दो 1000 रुपये, 1100 रुपये, ये अलाउ कर रहा है मेरा जेब। लेकिन ये मैं दूसरे के भरोसे कह सकता हूं क्या। ये इतना स्वाश्रित है और फिर भी बोल रहे हो कठिन है। 12 भावनाओं की भाषा में बताओ। बोधि दुर्लभ भावना। जयचंद जी साहब इसका खूब बढ़िया उल्लेख करते हैं, समझाते हैं। बोधि आपका भाव है, निहचय दुर्लभ नाही। अरे तुम तो बोल रहे हो दुर्लभ नहीं है, और हमको जो है अनादिकाल से 50 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमको तो नहीं हुआ। बोले यही कठिनाई है इसकी। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। प्राप्त होना कठिन है, इसको है सरल। इससे ज्यादा सरल कोई दूसरा काम नहीं है, आत्मानुभूति से ज्यादा सरल। मेरे को तो लगता है इसकी सरलता ही हमारे को कठिनाई बन गई है इसकी सरलता ही हमको कठिन बन गया है। बोले यार ये आदमी हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्यों, क्या तकलीफ है, वो आदमी क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बोले पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है। बताऊं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि उस व्यक्ति में कुछ एक्स्ट्रा, अतिरिक्त हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
वो इतना सरल है, इतना सरल है कि ना तो कभी गुस्सा करता है, ना कभी बहस करता है, ना कभी चिल्लाता है, ना कुछ करता है। हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये आदमी कैसा है। लेकिन ये आदमी से, इस आदमी से सरल कोई दूसरा आदमी नहीं है। ये उसकी सरलता ही हमको कठिनाई हो गई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहां पर अब इसका अपन अगले नए पर चलते हैं। तो ये कहते हैं द्रव्य नय से, अब इसकी हिंदी भी हमने इसमें करी है सरलता से, बहुत सिंपल, माने जो मूल संस्कृत है बस उससे मिलाने की कोशिश करी है। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो 47 नयों की पीपीटी हमने बनाई है, इसका हमने शीर्षक दिया है। क्या शीर्षक दिया है आपको देखा होगा आपने शुरुआत में? एक शीर्षक तो दिया है 47 नय, उसके नीचे एक बात और लिखी है, आत्मा का ज्ञान। ऐसे ही हमने एक पीपीटी बनाई है 47 शक्तियों की, तो उसका शीर्षक जो दिया है 47 शक्ति, एक शीर्षक हो गया। दूसरा शीर्षक दिया है आत्मा का, ये आत्मा का ज्ञान तो यहां है, वहां क्या है? हैं? हाँ, आत्मा का वैभव। ये 47 शक्तियां, ये हमारी आत्मा का वैभव है। और ये जो ज्ञान, इससे, इसके द्वारा क्या कर रहे हैं? 47 नयों के द्वारा हम आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। वैभव में और ज्ञान में क्या फर्क है? वैभव में तो सब बढ़िया 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 चीज दिखाई जाएंगी, उसका नाम है वैभव। और ज्ञान में, ज्ञान में बोलो, आपको एक, ये लड़के हैं ना, आपको अपनी शादी करना, करेंगे आपके माँ बाप आपकी शादी, और नहीं करना हो तो हमारे संयम के साथ में रहना हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो जो है शादी करेंगे, तो आप जो है लड़की को कैसे पसंद करोगे? उसका रंग देख करके, उसका रूप देख करके, उसका ये देख करके, उसका वो देख करके, जो है वो देख करके आप पसंद करोगे, अथवा ये आप ये सब देख करके पसंद करोगे, आपकी शादी तीसरे दिन टूट जाएगी। फिर कैसे चलेगी शादी? टिकाऊ शादी कैसे होगी? वो लड़की में जो है, जैसा है, वो हमको ऑल पूरा का पूरा मंजूर हो तो शादी करो। अकेला रंग देख करके शादी मत करो, भाई उसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है, नहीं मेरे को चलेगा। यदि आपको चलेगा तो ये आपकी शादी टिकाऊ। तो ये आत्मा का ज्ञान में हम सब बता रहे हैं क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, लेकिन आत्मा के वैभव में हम बुराई बताते नहीं हैं, हम तो सिर्फ अच्छाई अच्छाई बताते हैं। ये वैभव है। कोई आपको अपना घर दिखाने ले जाए, बोले साहब आओ हमारा घर देखो, तो वो हमको डाइनिंग रूम दिखाता है, ड्राइंग रूम दिखाता है, और ये दिखाता है, सब चीज़ें दिखाता है। वो एक और कमरा दिख रहा था मेरे को वहाँ दरवाज़ा, मैंने बोला यहाँ क्या है? बोले छोड़ो ना इसको, ये देखो ये वाला ये है, ये वाला ये वाला। मैंने बोला नहीं यार ये वाला कमरे में क्या, ये तो बताओ। बोले यार तुम्हारा दिमाग वहीं क्यों जा रहा है? तो बोले क्या तकलीफ है? बोले इसलिए, बोले वो वहाँ पे बाथरूम है। इसलिए बाथरूम दिखाने जैसी चीज नहीं है। आजकल ऐसे बाथरूम भी बनने लगे जो उनको भी दिखाते हैं लोग। इतना बाप रे बाप। उनके यहाँ गया था मैं, निमिष भाई के यहाँ, सच्ची बात। अनंत भाई के यहाँ एक दिन हम रुके थे, तो नहाने धोने का भी मौका आया था। तो नहाने धोने का, अरे बाप रे क्या बाथरूम है वो। मेरा तो मन हो रहा था यहीं सो जाओ। चलो 47 नयों में आ जाओ। द्रव्य नय से अब देखो इसमें हमने एक शब्द डाला है प्रथम।
ये प्रथम शब्द कहां से आ रहा है मालूम आपको? प्रथम शब्द कहां से आ रहा है? प्रथम शब्द जो है पहला नय है, इसलिए प्रथम है। इसको जो है यहां पर दूसरी एक जगह मैंने प्रथम शब्द और जगह देखा, यहां पर शब्द इन्होंने लिखा है तत्तु। तत्तु यहां से प्रारंभ किया है। आप मूल में देखो, यहां पर तो अकेला अपन ने नए से प्रारंभ किया। तत्तु माने वह तो माने ये तो में से प्रथम निकला है। वह तो माने सबसे पहले जानने योग्य चीज क्या है आत्मा की? तो बोले सबसे पहले जानने योग्य चीज है द्रव्यनय। द्रव्यनय तो जानने वाली पर्याय है, लेकिन जानना क्या है इसके द्वारा? द्रव्य को जानना है। देखो, द्रव्य को जानना है। ये द्रव्यनय जो है हमको उस चीज का, देखो यहां पर आप ये मत समझो कि हम अकेले आपको द्रव्य ही दिखाएंगे, आत्मा दिखाएंगे तो आत्मा जो संपूर्ण आत्मा है वो ही दिखाएंगे, ये नहीं है। ये नए तो आपको एक एक अंश दिखा रहा है। तो ये जो द्रव्य है ये संपूर्ण आत्मा नहीं है, ये आत्मा का एक धर्म है, द्रव्य नाम का धर्म, उसको दिखा रहा है, इसलिए ये द्रव्य नय है। अभी इसके अलावा आत्मा कितनी है बता सकते हो? ये द्रव्य के अलावा आत्मा कितनी है? कितनी है? अनंत। क्यों? क्योंकि आत्मा में अनंत धर्म है, उसमें यह पहला धर्म है। अनंत धर्म है आत्मा, अनंत धर्मात्मक आत्मा। 47 नए के माध्यम से अभी 47 धर्म बता रहे हैं। पहला धर्म है द्रव्य। तो द्रव्य नय से आत्मा कैसा है? वाह! देखो, आप बिल्कुल झंझट में मत पड़ो, आप बिल्कुल डिटेल में मत जाओ, बिल्कुल गहराई में मत जाओ। सबसे पहले आत्मा को बस इतना जान लो, क्या है आत्मा? क्या है? द्रव्य नयेन पट मात्रवत चिन्ह मात्रम। द्रव्य नय से पट मात्र के समान, पट मात्र के समान चिन्ह मात्र है ये पट मात्र। पट मात्र, पट माने कपड़ा, पट मात्र के समान। मैंने पूछा यार जरा एक कपड़ा ला दो मेरे को, कुछ काम है। बोले कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है, क्या करें, कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा। मतलब अच्छे कपड़े से मतलब नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं कपड़ा ला दो बस मेरे को। बोले तुमको काम क्या है? तुम काम से क्या लेना देना है तुमको? मैं कुछ भी काम करूं, मैं मुंह पोछूं या जमीन पोछूं, वो चाय गिर गई है उसको पूछूं, कुछ भी करूं मैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं तुमसे कपड़ा ला दो मेरे को। सुनना, ये इसका नाम है पट मात्र। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम है जो कपड़े से हो जाएगा। वो कपड़ा रेशमी हो, चाहे सिल्की हो, चाहे टेरिकॉट का हो, चाहे सूती हो, कैसा भी होगा, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, बस पट मात्र। ऐसी ये जो आत्मा है द्रव्य नय से चिन्ह मात्रम। द्रव्य नयेन पट मात्रवत चिन्ह मात्रम चैतन्य मात्र। चैतन्य, देखना बिल्कुल डिटेल में नहीं गए आचार्य, बिल्कुल डिटेल में नहीं गए। आप जरा सा डिटेल में जाओगे ना, जरा सा डिटेल में जाओगे, वो पर्याय नय में पहुंच जाओगे, जरा सी डिटेल में। अब देखो पर्याय नय बताओ। पर्याय नय कहता है पर्याय नयेन तंतु मात्रवत दर्शन ज्ञानादि मात्रम। पर्याय नय से अब ये डिटेल में चले गए। चिन्ह मात्र, बोलो शक्ति कौन सी? चिन्ह मात्र। शक्ति कौन सी? चिति शक्ति। दर्शन ज्ञान मात्र की शक्ति कौन सी? दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में पहुंच गए। और आदि लिखा है तो वो सुख भी, और पूरी 47 गिना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है पर्याय, इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर नाम शब्द दिया है पर्याय नय से, लेकिन पर्याय का मतलब अकेली पर्याय मत समझना। पर्याय का मतलब
गुण भी पर्याय ही है, सहभावी पर्याय कहते ही हैं अपन। गुण भी माने आपने चिन्ह मात्रम में तो उसका बिल्कुल एक स्वरूप हमने बस निर्धारित किया। और मैं बताऊं आपको यदि आत्मानुभूति में जाना है, आत्मानुभूति में जाना है, तो ये आत्मा के दर्शन ज्ञान स्वरूप आपके काम नहीं आएंगे। आपको आत्मानुभूति करना है तो बिल्कुल एक जरा सा शब्द आपको मिले, वो आत्मानुभूति कराएगा आपको। अभेद आत्मा की अनुभूति करने के लिए बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं। चिन्ह मात्रम, विस्तार आप करोगे वो सब आप भेद में चले गए, विस्तार नहीं करो, बस अनुभूति तो अभेद का नाम है, इसलिए चिन्ह मात्रम बहुत है। अथवा और कोई शब्द से भी यदि आप उस अनुभूति में पहुंच सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेला दर्शन ज्ञानादि मात्र में, ये दर्शन ज्ञानादि भी मत लेना, अकेला दर्शन मात्र, अकेला ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र। आप बता सकते हो 47 शक्तियों में पहली शक्ति कौन सी होनी चाहिए थी? इसके हिसाब से 47 नयों के हिसाब से पहली शक्ति कौन सी होनी थी? चित्ती शक्ति होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने दूसरी क्यों बनाई? सुनना, ये जो पहली शक्ति है वो किसका प्रतीक है? दूसरी शक्ति तो ये चिन्ह मात्र का प्रतीक है। पहली शक्ति किस मात्र का प्रतीक है? पहली शक्ति है आत्मा, उसका नाम है जीवत्व, उसका नाम है जीव। और अभेद में चले गए। ये चिन्ह मात्र तो समझ लो एक धर्म है उसका, हाँ ये लक्षण हो गया, ये धर्म हो गया। लेकिन आत्मा जो है वो श्रुत ज्ञान से प्रमीयमान होने से वो जो है अनुभव का, अनुभूति का विषय। आत्मा वो संपूर्ण वस्तु का नाम है। तो यहां पर ये पर्यायन से तंतु मात्र को उदाहरण में इन्होंने अकेला तंतु को उदाहरण दिया है, उदाहरण में। और सिद्धांत में क्या किया? स्वरूप में क्या बताया? स्वरूप में उन्होंने कहा दर्शन ज्ञानादि मात्रम। मेरा ये कहना है पर्यायन से दर्शन ज्ञानादि मात्र है आत्मा, दर्शन ज्ञान और आदि और लगा दिया, ऐसा है पर्यायन से। इसको आपको ये पर्यायन में एक एक को अलग अलग पकड़ना पड़ेगा। पर्यायन से दर्शन मात्रम, पर्यायन से ज्ञान मात्रम, पर्यायन से सुख मात्रम, पर्यायन से वीर्य मात्रम। ये इतना सारा पर्यायन का विषय नहीं है। एक साथ इतने सारा पर्यायन का विषय नहीं बनेगा। पर्यायन से एक पर्याय क्या क्या कहा इन्होंने, बताओ ना। इसमें उन्होंने तंतु मात्र पकड़ा। ये जो कपड़ा बना है ये कैसे बना है? कैसे बना है? तंतु मात्रम। तो वो जो एक एक तंतु हैं, फाड़ो इसको कपड़े को, और फाड़ करके जो है आपको इसमें से निकलेगा, वो जो एक बिल्कुल रेशा निकलेगा ना, बारीक बारीक रेशा, उसको कहते हैं तंतु। वो जो बोलते हैं पर्याय, वो अब देखो ये तंतु क्या काम कर रहे हैं बताओ मेरे को, तंतु की क्या उपयोगिता है? और ये तंतु की क्या उपयोगिता पूछ रहे हो? ये तंतु ना हो तो ये कपड़ा नहीं बन सकता। इसलिए आप ऐसा समझ लो कि द्रव्य को हम जब कह रहे हैं तो द्रव्य तो है गुण पर्यायवत द्रव्यम, और पर्यायन से गुण पर्याय वान नहीं, वान तो द्रव्य है, गुणवान पर्यायवान तो द्रव्य है। वो एक एक गुण जो हैं वो ये पर्यायन का विषय है, एक एक पर्याय वो पर्यायन का विषय, एक एक प्रदेश वो पर्यायन का विषय। पर्यायन में एक एक चीज पकड़ी जाती है। चलो अब और आगे मैं चलता हूं, आपको कुछ इसमें समझना हो तो समझ लेना। अगला नय है अस्तित्व नय। अब ये जो है ना, ये 7 नय हैं, 7 नय सप्तभंगी के नय हैं। इन 7 नयों को एक एक समझना कोई मतलब नहीं है। एक एक नए समझने से आपको वो संपूर्णता समझ में नहीं आएगी।
वैसे पढ़ने के लिए हम एक एक नए को हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने की बात अलग है, लेकिन समझने में आप एक अस्तित्व के साथ में नास्तित्व को, अस्तित्व नास्तित्व को, अवक्तव्य को, पांचवें छठवें सातवें भंग को एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। गुरुदेव अपने व्याख्यान में इसको ये कहते हैं, ये सप्तभंगी को, ये जैन दर्शन का सिक्का है, जैन दर्शन का सिक्का है सप्तभंगी। जैसे अनेकांत, स्यादवाद ये जैन दर्शन के वो है ना, पहचान है, ऐसे ये सप्तभंगी भी जैन दर्शन की पहचान है। यदि आप इसको कहो तो सप्तभंगी को बहुत लोगों ने, बहुत दर्शनों ने वस्तु के धर्मों को समझने का प्रयास किया। तो कई तो एकांती हैं, वो एक ही एक धर्म वाला कहते हैं, कई दो धर्म वाला भी कहते हैं, कई उसमें से तीन वाले भी आ गए, तीन धर्मों को मानने वाले भी मिल जाएंगे। किस किस को? अस्तित्व को, नास्तित्व को या अस्तित्व नास्तित्व। इसको आपको सप्तभंगी को सब जगह लगाना है, आपको बताया। जैसे नित्य को, अनित्य को और नित्यानित्य को, तो ऐसे आपको जो है ये सब मिलेंगे। ये मैंने कहीं पर लेख में पढ़ा है कि बोले ये जो है अन्य दर्शन जो है, कोई एक पर अटक गया, कोई दो पर अटक गया, कोई तीन पर अटक गया, और कोई बहुत हिम्मत करके गया तो वो चौथे तक भी पहुंच गया। लेकिन ये पांचवां, छठवां और सातवां जो भंग हैं, बोले ये यहां तक पहुंचने का काम यदि किसी दर्शन ने किया है तो वो एकमात्र जैन दर्शन है। चार भंगों की बात मुझे लगता है बौद्धों ने भी की है। बौद्ध उभय अनुभय तक पहुंच गए, चतुष्कोटि विकल्प। तो ये चतुष्कोटि विकल्प तक ये माने चतुर्भंगी है, ये चार भंगी है। लेकिन ये जो हमारा जैन दर्शन की है ये सप्तभंगी है। आप इससे ज़्यादा वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए आपको 8वां 9वां 10वां भंग और कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन्हीं में शामिल हैं। कोई भी और कोई चीज़ बनेगी वो इसमें शामिल होगी। अब क्या है ये अस्तित्व और क्या है फिर ये सब, इसके माध्यम से जो बनने वाली है सप्तभंगी। अस्तित्व जो है वो ये कह रहे हैं अस्तित्व की सूचना कैसे मिलती है, अस्तित्व की सूचना कैसे मिलती है। तो इन्होंने इसके लिए बताया है, ये थोड़ी सी लंबी परिभाषा है, उदाहरण भी लंबा है। अस्तित्व नयेन, बोलो अस्तित्व नयेन अयोमय गुण कार्मुकांतरालवर्ती संहितावस्थ लक्ष्योन्मुख विशिखवत स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावैः अस्तित्ववत्। देखो ये कह रहे हैं अस्तित्व नय से प्रत्येक वस्तु का मतलब क्या बताया मैंने आपको? प्रत्येक वस्तु का सब 27 और जोड़ना है, द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, जो कुछ भी है, एक एक गुण की पर्यायें, एक एक जो है द्रव्य पर्यायें, समान जाति, असमान जाति, जो कुछ भी है वो सब ये है अस्तित्व का सूचक। एक एक समय की पर्याय वो भी, उसका भी अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब ये मत समझो कि कोई वस्तु त्रिकाली हो तभी उसका अस्तित्व होता है, कोई जरूरी नहीं है। यदि त्रिकाली वस्तु का ही अस्तित्व माना जाएगा तो आप पर्याय का अस्तित्व नहीं मान सकते, क्योंकि पर्याय त्रिकाली होती नहीं है, पर्याय तो एक समय की होती है। स्थूल पर्याय भी जो हैं वो भी थोड़े समय कालवर्ती होती हैं,
उससे ज़्यादा तो नहीं होती हैं। तो आप इनका अस्तित्व मानोगे कि नहीं मानोगे? त्रिकाल अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अस्तित्व है। वरना अस्तित्व का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? सत। सत शब्द है। ये सत को कितने भागों में बांटा है कुंद कुंद ने, अमृतचंद्र ने? 3 में। कौन कौन से? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। माने ये सत हैं, पर्याय भी सत है। दादा की भाषा में बोलो, द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय कौन है? पर्याय पार्वती है। द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय उसमें रहने वाली पार्वती है। पर्याय भी द्रव्य में रहती है ना, और पार्वती पर्वत पे रहती है। पर्वत किसको कह रहे हैं? उदाहरण में शिव जी को पर्वत कह रहे हैं, और जो है वहां रहने वाली, उनके साथ संगनी रहने वाली कौन है? पार्वती। मतलब ये कहना ये है, उसका भी मतलब अपना अस्तित्व है। और मैं एक अपेक्षा से इसको त्रिकाली भी कह सकता हूं। कल मेरे से एक जन पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? बोले साहब उन्होंने जो है ऐसा कह दिया कि पर्याय जो है वो कोई खचित अचित नहीं होती है। पर्याय कोई खचित अचित नहीं होती है। मैंने कहा यदि पर्याय खचित ना हो, पर्याय खचित ना हो, खचित नहीं त्रिकाल में खचित ना हो, पर्याय त्रिकाल में खचित है, त्रिकाली नहीं है लेकिन त्रिकाल में खचित है। अरे खचित है तब तो हम उस पर्याय को ऐसा पॉइंट आउट कर पाते हैं कि अरे ये मारीच की पर्याय, ये क्या है, कहाँ है मारीच की पर्याय? बोले चले जाओ महावीर की पूर्ववर्ती पर्यायों में, पूर्व भावों में चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वो बहुत कितने कितने कोड़ा कोड़ी सागर पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागर का है ना चौथा काल, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ये महावीर भगवान का जीव ये मारीच की पर्याय में था। बोलो मारीच की पर्याय खचित है क्या? नहीं। बताओ त्रिकाली है क्या? नहीं, त्रिकाली नहीं है, लेकिन त्रिकाल में कभी भी उसको पकड़ा जा सकता है, कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो ये जो है वो उसका सतपना है, यदि उसका अस्तित्वपना है, वो है। ये बात को समझाने वाली कौन है बताओ? इस बात को समझाने वाली कौन सा सिद्धांत है? पर्याय खचित है, क्रमबद्ध पर्याय। और देखो ये क्रमबद्ध पर्याय गुरुदेव ने ये सप्तभंगी में से क्रमबद्ध पर्याय निकाली। बोले कैसे निकल रही है क्रमबद्ध पर्याय? बोले इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही अस्तित्ववत कहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हम क्रमबद्ध पर्याय पे कैसे पहुंचते हैं बताओ? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्रमबद्ध पर्याय पे कैसे पहुंचते हैं? जम जस जम्मि देसे जेण विहानेन जम्मि कालम्मि नादम, नहीं यही है, नादम जिणेन नियदम तम तस्य तम्मि देसे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारे दुम इंदो वा तहजिणिंदो वा। इसके बाद में तीसरी गाथा भी है इसकी बहुत जोरदार। एवं जो निश्चय दो सम्मा दिट्ठी हवे सोहू। एवं जो निश्चय, ऐसा जो निश्चय करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ये इसकी तीसरी गाथा है। इसमें क्या कह रहे हैं? जम, बताओ जम क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से जम ये द्रव्य है। जस ये इसमें भी द्रव्य है,
जस में भी द्रव्य है। जम जस जम्मी देसे, ये जस में शायद काल आ गया, जस में काल आ गया। जम जस जम्मी देसे में क्षेत्र, जम्मी देसे जेन विहानेन भाव, जम्मी कालम्मी, इसमें आया काल, इसमें काल आया। माने इसमें देखो, इसको भी क्रमबद्ध पर्याय से भी उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को घटित किया है। जेन विहानेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम। तो ये कहना, ये मतलब है कि ये इसमें आपको इसका उदाहरण, इतना प्यारा उदाहरण लिखा है। ये इसको भी एक पर्याय से अस्तित्व घटाया है यहाँ पर। यहाँ द्रव्य से, द्रव्य का अस्तित्व नहीं बताया है, बल्कि पर्याय का अस्तित्व को अस्तित्व कह करके बताया। कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आप क्या, कहाँ पहुँचते हो? द्रव्य से द्रव्य को पकड़ते हो, क्षेत्र से क्षेत्र को पकड़ते हो। किस क्षेत्र में मिलेगा ये, किस क्षेत्र में मिलेगी ये पर्याय, और काल से उस काल तक पहुंच जाते हो कि उस काल में मिलेगी, और भाव से वो पर्याय इटसेल्फ, वो भाव है उसका। तो ये बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हम वो अस्तित्व नहीं जान सकते हैं उसका। इसके लिए देखो, इन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, उदाहरण क्या दिया है, जैसे एक बाण है, बाण, वो धनुष बाण होता है ना, धनुष नहीं लेना है, बाण अकेला। ये लिखा है ना इन्होंने, विशिखवत। तो ये विशिख क्या चीज है? विशिख कैसे कहते हैं? विशिख कहते हैं बाण को, विशिख बाण, बाण के समान। अब ये जो बाण का परिचय दो हमको साहब, ये बाण कैसा है, ये बाण कैसा है? तो बोलते हैं अयोमय। अयोमय माने क्या होता है? अयो कहते हैं लोह को, अयोमय माने लोहमय। अब देखना, ये उसका द्रव्य हो गया, लोहा उसका क्या है? बाण किसका बना है? लोहे का बना है, तो लोहा उसका द्रव्य हो गया। अब कह रहे हैं ये बाण को हम खोज रहे हैं, कैसा बाण है ये? मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं, फिर आपको और अच्छा लगेगा। ये वो वाला बाण है जो अर्जुन ने चलाया था। कौन सा बाण है ये? कौन सा बाण है जो अर्जुन ने चलाया था, और जिसमें वो जो है द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को फेल कर दिया था, भीम को फेल कर दिया था, दुर्योधन वगैरह तो कहीं लगते नहीं थे। मैंने 5 पांडव में 4 पांडव फेल हो गए थे उसमें, और अकेला अर्जुन। और किस बात से फेल किया था बोलो? किस बात से फेल किया था द्रोणाचार्य ने? एक ही प्रश्न पूछते थे सबसे, आओ दुर्योधन। तो बेचारा आया दुर्योधन, बोले बताओ दुर्योधन तुमको कौन दिख रहा है? अरे बोले सब दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो, ये दिख रहे हैं, क्या बढ़िया प्रकृति सुहानी है, जंगल में मोर नाचा, ऐसा मतलब उसने। तो बोले आप बैठिए अपनी जगह पर। उसको बिठाल दिया बेचारे को। फिर उनने जो है दुर्योधन, दुशासन ऐसे निपट गए कौरवों के। फिर इसके बाद में युधिष्ठिर को बुलाया, तो युधिष्ठिर से कहा बोलो युधिष्ठिर कौन दिख रहा है तुम्हारे को? बोले साहब मेरे को झाड़ दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है। मतलब तुम दिख रहे नहीं हो। उसने कहा तुमको कौन दिख रहा है? तो भाई तुमको जो है बताया उनने, जाओ अपने को निशाना लगाना है। मतलब अब देखो इसमें एक बात और समझना, पहले उन्होंने ये कह दिया, पहले उन्होंने ये बता दिया कि देखो वहां पर वो पेड़ पर वो फल लगा है, अपने को उसको निशाना लगाना है। अब ठीक है, चलो अब आप सब लोग तैयार होकर के आ जाओ। अब उनने पूछा बताओ तुमको कौन दिख रहा है? तो अभी भी दुर्योधन महाराज बोल रहे हैं हमको तुम दिख रहे हो। तो ये इनको लगाना है तीर, द्रोणाचार्य को कौन दिख रहा है? तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े से निकट पहुंच गए, बोले हमको साहब झाड़ दिख रहा है। अरे रे रे रे। तो युधिष्ठिर महाराज को बिठाल दिया। उनने फिर और अगले को बुलाया, बोले हमको झाड़ नहीं, हमको तो वो उसकी डाल दिख रही है। बोले तुम भी बैठो। अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन कहता है क्या दिख रहा है तेरे को? तो अर्जुन कहता है मेरे को भाई साहब वो फल दिख रहा है जिस पर आपने निशाना लगाने को बोला है।
देखना ये यहाँ पहुँचना है हमको। ये जो उदाहरण दिया है ना, ये अर्जुन वाला ही उदाहरण है। इसमें वो ये कह रहे हैं ये कैसा है बाण, बोले लोहमय है। अब ये जो बाण है ये कैसा है, अब कैसा है की जगह पर ऐसा बोलता हूं मैं, कहाँ है, कैसा है, लोहमय है। कहाँ है, तो ये उसमें उत्तर दिया है गुण कार्मुकांतरालवर्ती, ये पूरा है। गुण किसे कहते हैं, गुण कहते हैं वो धनुष बाण में जो रस्सी होती है ना, धागा जिससे वो बंधा रहता है, प्रत्यंचा, तो उसको गुण कहते हैं। और कार्मुक किसे कहते हैं, कार्मुक कहते हैं उस धनुष को, जो लोहे का धनुष है वो धनुष कार्मुक है, और वो उसकी प्रत्यंचा जो है वो उसका गुण है। तो बाण कहाँ है, तो अंतरालवर्ती, शांति, अंतरालवर्ती, गुण कार्मुक अंतरालवर्ती। विशिख नहीं, अभी हमको विशिख तक तो पहुंचना है, आखिरी में आएगा विशिख। कैसा है, तो लोहमय है। कहाँ है, तो बोले गुण और कार्मुक माने जो रस्सी, उसके बीच में जो है वो वाला, ये वाला बाण नहीं लेना, ये वाला बाण नहीं लेना जो पीछे काय में रखा है, वो क्या बोलते हैं उसको, पीछे वाले को पिटारा, तरकस, तरकस बोलते हैं, तरकस। वो तरकस के बाण नहीं लेना, हमको ये वाला बाण लेना है, ये अंतरालवर्ती। अब इसके बाद में कहा कैसा है, कहाँ है और किस अवस्था में है। किस अवस्था में है, तो बोले संहितावस्थ। संहितावस्थ का मतलब है, इसकी हिंदी निकालना, संहितावस्थ का मतलब है, ये देखो, लोहमय, स्वद्रव्य की अपेक्षा लोहमय, स्वक्षेत्र की अपेक्षा गुण कार्मुकांतरालवर्ती, माने डोरी और धनुष के मध्य में स्थित, ये हुआ। अब काल की अपेक्षा कह रहे हैं, स्वकाल की अपेक्षा संहितावस्थ। संहितावस्थ का मतलब है धनुष पर चढ़ाकर खींची हुई दशा में विद्यमान। कैसा है, उसके बीच में तो है, लेकिन इसके बीच में संहितावस्थ का मतलब, अब थोड़ा और आगे बढ़े अपन, मतलब अब वो उसने खींच करके तैयार भी कर लिया है। और भाव की अपेक्षा कैसा है बाण, तो कहा लक्ष्योन्मुख, माने इसने उसको लक्ष्य बनाया है, उस फल को। जब ऐसा अर्जुन ने कहा तो द्रोणाचार्य ने कहा चला दे, उसने चलाया और वो फल टूट करके नीचे गिर गया। ये देखो, ये बात मतलब तब जाकर के हम सफल होते हैं, जब हम उसका द्रव्य समझ लें अच्छी तरह से, क्षेत्र समझ लें, काल समझ लें और भाव। बहुत सारा समय हो गया, चलिए इसको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ और इतने में मेरा फ़ोन बज गया। अब वो जो है कोई इम्पोर्टेंट आदमी था, परमात्मा प्रकाश जी का फ़ोन था, तो मैंने कहा थोड़ा सा उठा लेता हूँ, 1 मिनट आप लोग प्लीज़। तो मैंने फ़ोन उठाया और परमात्मा जी से कहा मैं यहाँ कक्षा में नहीं, शांति से रखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताना है मेरे को। मैं यहाँ टोडरमल स्मारक में अभी कक्षा ले रहा हूँ। क्या बोला, मैं माने क्या हुआ, द्रव्य, यहाँ टोडरमल स्मारक में ये क्षेत्र, अभी काल, क्या कर रहा हूँ, भावोन्मुख मैं अभी कक्षा ले रहा हूँ। इनको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। देखना 1 सेकंड में काम करना पड़ा और हम वहाँ तक पहुँच गए। मैं यहाँ अभी कक्षा ले रहा हूँ। तो ये जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे ये हम इसको समझ सकते हैं।
चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सप्तभंगी की और थोड़ी सी चर्चा बाकी है, वो अपन कर लेंगे। ये ले लो।